खाने गुस्सा तो खुतबों से तो दरबार जलाई थी ज़ैनब। क्या शाम के हाकिम तेरा चेहरा है जो क्या शाम के हाकिम तेरा चेहरा है। आप बेदार हो जाएंगे, मैं शायर आपके हवाले कर दूंगा। क्या शाम के हाकिम तेरा चेहरा है जो गाजी की बात बात में लहजा अली का है। गाजी की बात बात में लहजा अली का है। कुरान के लबों पे कसीदा अली का है। कुरान के लबों पे कसीदा अली का है। अली का है। कुरान के लबों पे कसीदा अली का है। तो ये करके भागती है फौजे सुए फरार। अब्बास के बदन में कलेजा। जो अब्बास के बदन में कलेजा अली का है। अब्बास के बदन में कलेजा अली का है। शियों से बुग़्ज़ है तो अंधेरा तलाश कर। सूरज तो खुद ही चाहने वाला अली का है। सूरज तो खुद ही चाहने वाला अली का है। तो अहमद ने जिब्राइल से मेराज में कहा, आगे न जाओ अकेला का। आगे न जाओ अली का है। आगे न जाओ। अहमद ने जिब्राइल से मेराज में कहा, आगे न जाओ अकेला का अली का है। अली वालों की गर्दन के लिए वो दार रखते हैं। अली वालों की गर्दन के लिए वो दार रखते हैं। तो अपनी कौम में हम्मी समेत मार रखते हैं। अली वालों की गर्दन के लिए वो दार रखते हैं। तो अपनी कौम में हम्मी समेत मार रखते हैं। वही जो मुर्तज़ा के बाप को काफिर बताते हैं, जो अपनी वल्दियत में बाप जानी था। वल्दियत में बाप जालीदार रखते हैं। जो अपनी वल्दियत में बाप जालीदार रखते हैं। आइए ज़्यादा वक्त न लेते हुए सरज़मीन हरदोई से सरज़मीन नसीराबाद का सफर करता हूँ और एक ऐसे शायर को आवाज देने जा रहा हूँ। तरन्नुम जिसके लबों का बोसा लेती है, तरन्नुम जिसके कदमों से वजू करती है। एक ऐसा शायर है जिसकी आवाज सुनकर दरख्तों पर बैठी कोयल भी शर्मा जाती है। जब लब को बोलता है, यानी मेरी मुराद है, मेरी गुजारिश है, जनाब सफर नसीराबादी। अच्छा सुन रहा है, बहुत ही उम्दा महफिल हो रही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इधर वाले तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन इधर वाले कुछ हो सकता है कि ये कैमरे की वजह से आप शायद को ना देख पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप बगैर देखे जन्नत को मान रहे हैं, उसी तरह शायर को भी मानिए। अब मैं मतलब पेश कर रहा हूँ, अगर सच्चाई हो तो सबकी दुआएं चाहिए और खासकर इन पाकिस्तानियों को जरूर पता चलना चाहिए हमारा अकीदा। कह रहे हैं ये ज़माने से ज़माने वाले। सुने पीछे वाले क्या कह रहे हैं, सुने बतौर खास। कह रहे हैं ये ज़माने से ज़माने वाले सबसे बेहतर है मोहम्मद के घराने। कह रहे हैं ये ज़माने से ज़माने वाले सबसे बेहतर है मोहम्मद के घराने वाले। सबसे बेहतर है मोहम्मद के घराने वाले। हालात हादरा सुनिए, सारी कौम सारी दुनिया हमशियों को जान भी गई है, पहचान भी गई है। सुने
सच्चाई हो तो सभी हजरात सुने, बताओ खास। खूब अच्छी तरह इस बात को हम जानते हैं, जो जानता है वो जरूर बोले, जो नहीं जानता वो खामोश रहे। खूब अच्छी तरह इस बात को हम जानते हैं, क्या खिलाएंगे भला लूट के खाने खूब सुनते रहे, एक मंजिल तक लेके आना है आपको, भी तो आगाज है। खूब अच्छी तरह इस बात को हम जानते हैं, क्या खिलाएंगे भला। वो बहुत बड़े हैं, किस तरह हो गए अफजल वो मेरे मौला से। अरे किस तरह, दूसरा मिसरा सुने, किस तरह हो गए अफजल वो मेरे मौला से, मेरे मौला ही के अलखाब चुराने वाले। अरे किस तरह हो गए अफजल वो मेरे मौला से, मेरे मौला ही के अलखाब चुराने वाले। शेर बताओ रेखा, आग भड़का के जहन्नम की खुदा बोलेगा, आग भड़का के जहन्नम की खुदा बोलेगा, आ गए ज़हरा का दरवाजा जलाने वाले। आग भड़का के जहन्नम की खुदा बोलेगा, आ गए ज़हरा का दरवाजा जलाने वाले, आ गए ज़हरा का दरवाजा जलाने वाले। सुनते रहें, बस एक मंजिल तक लेके आना है आपको, सुनते रहें। अगर आप तक पहुंच रहा है तो बताओ खास। शेर पढ़ूं, एक हो जाए अगर सारा जमाना फिर भी। देखते हैं किस तरह इस शेर का आप इस्तेमाल करते हैं। पढ़ूंगा बिल्कुल आसान तरीके से। एक हो जाए भाई, वो अपने घर जा रहे हैं, उनको जाने दीजिए। एक हो जाए अगर सारा जमाना फिर भी झुक नहीं सकते मुहर्रम को मनाने वाले, झुक नहीं सकते मुहर्रम को मनाने वाले। देखते रह गए दुनिया के सुपर पावर भी। कैसे पढ़ूं मैं? देखते रह गए दुनिया के सुपर पावर भी। अरे आ गए जीत के मैदान से आने, आ गए जीत। देखिए ये बच्चे ने मुझे पहनाया है, मैं इसको पहनकर उन आतंकवादियों को 4 मिसरे पेश कर रहा हूं जिन्होंने बम ब्लास्ट करके हमें मारा है, और उनको यहां से मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग कौन हैं और कैसे हैं और वो कौन है। अब आप जिस तरह चाहें अपनी आवाज वहां तक पहुंचाइए। मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूं। हमें मारा क्यों जा रहा है? नबी से हम वफादारी करेंगे। आखिरी मजमे तक अपनी आवाज पाकिस्तान पहुंचाइए। बतौर खास नबी से
मरते हैं उन्हीं को सरे मख्तल पुकारा जा रहा है। बतौर खास सुने, पूरी तवज्जो, बतौर खास सुने, मस्जिद में बम बिलाश, मस्जिद में बम बिलाश, नमाज पढ़ते के बम बिलाश सुने। जो राहे हक पर मरते हैं उन्हीं को सरे मख्तल पुकारा जा रहा है। हमें क्यों मार रहे हैं सुने, सरे मख्तल पुकारा जा रहा है। हमारा ही है रिश्ता करबला से। अरे हमारा ही है रिश्ता करबला से, हमें सजदे में मारा जा। सजदे में मारा जा रहा है। जाएगा कहाँ बचकर शियों का कोई दुश्मन, उस पार खदीजा है, इस पार हम किसी हाल में खुदा नहीं छोड़ेंगे।
वजह जानते हैं आप? चंद सिक्कों में ही ईमान बदल जाएंगे। अगर सच्चाई हो तो सब साथ है ना। चंद सिक्कों में ही ईमान बदल जाएंगे, एक दिन हाफिज कुरान। सुने भाई, सिक्कों में ही ईमान बदल जाएंगे, एक दिन हाफिज कुरान बदल जाएंगे। किसने सोचा था, किसने सोचा था जमाने में भला बादे नबी, इतनी जल्दी ये मुसलमान बदल किसने सोचा था जमाने में भला बादे नबी, इतनी जल्दी, इतनी जल्दी इश्क शब्बीर का मेयार नहीं बदलेंगे। अहले हक साहिब किरदार नहीं बदलेंगे। तौरे खास में जिन्हें बदलना था वो बदल गए, बस चंद सिक्कों में ही ईमान बदल जाएंगे। अहले हक, अहले हक, अहले हक साहिब किरदार नहीं बदलेंगे। बोली ज़ैनब, बोली ज़ैनब के बदल जाए ज़माना, लेके मेरे भाई के आज़ादार नहीं बोली ज़ैनब, भाई की मुसलसल बोली ज़ैनब के बदल जाए ज़माना, लेकिन अरे मेरे भाई के आज़ादार। मेरे भाई की मुसलसल फरमाइश कुछ लोगों की मुंह फुलाए बैठे हैं। उससे पहले 4 मिसरे में पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि रमज़ान 10 दिन बाद रमज़ान, और रमज़ान में एक चीज़ बहुत ज़ोरों पे रहती है, जबकि हदीस है कि रसूल, जबकि दीन गदीर में मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, इस्तेक़बाल आप चाहे जैसे करें, अगर सच्चाई हो दलील के साथ। उन्हीं की ज़बान में बात करूँगा, अपनी ज़बान में नहीं, उन्हीं की ज़बान में। बेहिजाबी कहाँ से आई है, बेहिजाबी कहाँ से आई है, ये खराबी भाई दलील से बात कर रहा हूँ, गदीर में दीन मुकम्मल हो गया। बेहिजाबी कहाँ से आई
कहाँ से आई है, तो समाज फरमाए एक दो मिसरे के ऊटनी ऊटनी पे आई है, ये खराबी वहां से आई है। अब मुझे एक मतलब दो तीन शेर और याद आ गया है। हालात हज़रा परिवार ज़माना की महफिल है। आपसे अच्छा हालात हज़रा कोई नहीं लिखता है। मैं हालात हज़रा पर मौला करम से बोलता रहता हूँ, सारी दुनिया जानती है और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक बोलता रहूँगा। शेर समाप्त करें मतलब इमाम वो अपने रुख से जब पर्दा हटाएंगे तो क्या होगा। सुने हालात हज़रा वो अपने रुख से जब पर्दा हटाएंगे क्या होगा। अली की तेज का जलवा दिखाएंगे तो क्या होगा। बतौर खास सुने, बतौर खास पूरी तवज्जो सुने। अली की भाई तूने बतौर खास इस वक्त पूरी दुनिया में हम पहचाने जा रहे हैं। सुपर पावर भी हम मान गए हैं कि ये शिया जो हैं ये किसी से दबने वाले नहीं हैं। सुने खास पूरी तवज्जो। वो अपने रुख से जब पर्दा हटाएंगे तो क्या होगा। अली की तेज का जलवा दिखाएंगे। शेर पेश कर रहा हूँ। वो पीछे तस्वीर लगी है हमारे लीडर की, पीछे तस्वीर लगी है। वो अपने रुख से जब पर्दा हटाएंगे तो क्या होगा। अभी अभी हैदर के एक नौकर से दुनिया बौखलाई
की जंग सबने देखी है, पूरी दुनिया ने, और ये जंग तो फिक्र की जंग है, जबान की जंग है। बतौर खास सुने, अभी हैदर के एक नौकर से दुनिया बौखलाई है, जरा सोचो इमाम आएंगे। सारे अदादारों की जानिब से मिसरा पढ़ रहा हूं। हमारी फिक्र की मिसाइलों को कौन रोकेगा? हमारी फिक्र की मिसाइलों को कौन रोकेगा? जब अहले जुल्म इसकी जद पाएंगे तो क्या? जब अहले जुल्म इसकी जद पाएंगे तो क्या होगा? सुने, बतौर खास सुने, अभी इतरा रहे हैं भाई, बहुत इतरा रहे हैं आज जो थोड़ी सी ताकत पर। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं फार्मूला बता दे रहा हूं। बतौर खास सुने, ना बहुत इतरा रहे हैं आज जो थोड़ी सी ताकत पर। उन्हें जब याद खैबर की दिलाएंगे तो क्या हो? उन्हें जब याद खैबर की दिलाएंगे, आखिरी शेर सुने बतौर खास, उन्हें जब याद खैबर की दिलाएंगे तो क्या होगा? इमाम असर तो हमला करेंगे दुश्मन शह पर। सुने भाई, अरे इमाम असर तो हमला करेंगे दुश्मन शह पर। जब ईसा नाराए हैदर लगाएंगे तो क्या? सुन के नाराए हैदर हैदर मुंह फुलाए बैठे हैं। अरे चोट लग गई दिल पर। भाई आप नहीं बैठे ना? चोट लग गई दिल पर। देखिए मैं इशारा कितनी दूर कर रहा हूं। चोट लग गई दिल पर। रात भर मेरे घर पर जश्न आले अहमद था शेख जी, मगर दिन भर मुंह फुलाए। चोट लग गई, चोट लग गई दिल पर। भैया अगर ये टाफी बढ़ चुकी हो तो मैं पढ़ूं। चोट, देखिए जिस्मानी ग़िज़ा भी इसी फर्श में मिलती है, रूहानी ग़िज़ा भी इसी फर्श में मिलती है। सुने बतौर खास, चोट लग गई दिल पर, मुंह फुलाए बैठे हैं। रात भर मेरे घर पर जश्न आले अहमद था शेख जी, मगर दिन भर हुरमुला के घर वाले जितने हैं जमाने में, जब से हंस दिए अर्श
चोट लग गई दिल पर अरे मौला सलामत शेख जी मगर दिन भर फुलाए बैठे हैं। सुने, जब सदाए मन कुन तो गूंज उठी मैदान में लोग कुछ इसे सुनकर सुने भाई सुने, जब सदाए, बस आपको मुंह फुलाए बैठे हैं कहना है, बाकी सब मैं कहूंगा। जब सदाए मन कुन तो गूंज उठी मैदान में लोग कुछ इसे सुनकर जब ये सारे लोग वापस घर लौट आए, वापस उसके बाद का एक शेर मुंह फुलाए बैठे जहन में रखें कहीं जाने ना पाए। लोग कुछ इसे सुनकर जब किसी ने पहले से दूसरे को पूछा है, बतौर खास सुने, जब किसी ने पहले से दूसरे को पूछा है, बोला तीसरा रोकर मुंह फुलाए। जब किसी ने पहले से दूसरे को पूछा है, बोला तीसरा आकर शेर पेश करूं। शेख जी को काबे में याद आ गए हैदर। सुनते रहे भाई, सुनते रहे। शेख जी को वो निशान आज तक रुला रहा है, लेकिन जाना भी है। सुने, और खास में मुंह फुलाए, शेख जी को काबे में याद आ गए हैदर, जब लगा चुके दुश्मन इधर भाई बहुत अच्छा है। अगर हैदर दाद दे दे समझ लीजिए। चक्कर लगाइए फिर मुगला पे बैठिए। जब लगा चुके चक्कर, जब लगा चुके चक्कर, दुश्मने नबी जिसको रात भर नबी समझे। हिजरत का मंजर सुने, हिजरत का मंजर। दुश्मने नबी जिसको रात भर नबी समझे, रुख से जब हटी चादर,
मुंह फुलाए बैठे हैं, खामेनाई हक पर है। वो हमारी कौम की ताकत तो यही है, सुने, सीसतानी हक पर है। जब ये बोले नसरुल्लाह, खामेनाई हक पर है। जब ये बोले नसरुल्लाह, तब से दुश्मने रहे बर। इस्तानी हक पर है। जब ये बोले नसरुल्लाह, तब से रहबर। वाइट हाउस के अंदर मुंह फुलाए बैठे हैं। आखिरी शेर सुने बतौर खास, जिसको जो बोलना रहता है खूब बोलता है, लेकिन कब तक? खूब बोले अहले शर, खूब बोले अहले शर, जब तलक थे चुप रहे बर। खूब बोले अहले शर, जब तलक थे चुप रहे बर। जब बदल दिए तेरा मुंह फुलाए। मुंह फुलाए बैठे हैं। मक्ता समाप्त करें, सभी की दुआएं मक्ता तो बख्शा। देखिए, अभी मैंने आपको फरमाइश पढ़ी, अभी अपना नहीं पढ़ा मैंने, और बाकी उन आतंकियों के लिए पढ़ा।